चाकू ऐसे मारा और खड़ा चाकू ना वो मेरे लड़के की छाती पे। मृतक का घर है और मृतक के घर पर आज शोक का माहौल है, क्योंकि आज एक गलती के कारण आज उनके घर का चिराग बुझ गया। आखिर क्यों रजत के ऊपर उस युवक ने आत्मघाती हमला किया, आखिर क्यों, क्या कुछ इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी, क्या कुछ पूरा मामला उनके परिवार वालों से बात करके। तो बोलता है दीदी बहुत खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे को हॉस्पिटल ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसका आखिरी वर्ड यही था और आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। कुर्सी पार के सारे माँ बहन भाई और पिता लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज नशे पे रोक लगाइए, नहीं तो हमारे घर के बच्चे ना मर रहे हैं। रजत और गोलू के बीच पहले भी कुछ विवाद हुआ था। ये प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि नशे के कारण जितनी भी घटना होती है वो सभी चीज का एक सबसे बड़ा कारण होता है वो नशा, और नशा के कारण ही आज के लोग जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं गौरव यादव, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के खुर्सी पार बालाजी नगर वार्ड नंबर 45 में, जहां पर बीती रात 25 तारीख को रात को एक युवक के द्वारा दो युवकों पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किया जाता है और एक युवक की आज उसकी मौत हो गई। जिस युवक की मौत हुई उसका नाम रजत कुशवाहा बताया जा रहा है और आरोपी का नाम गोलू बताया जा रहा है, और एक युवक जो है वो बुरी तरीके से घायल है, उसका हॉस्पिटल में अभी भी इलाज चल रहा है, उनका नाम सोनू बताया जा रहा है। देख सकते हैं ये मृतक का घर है और मृतक के घर पर आज शोक का माहौल है, क्योंकि आज एक गलती के कारण आज उनके घर का चिराग बुझ गया। आखिर क्यों रजत के ऊपर उस युवक ने आत्मघाती हमला किया, आखिर क्यों, क्या कुछ इन दोनों के बीच में दुश्मनी थी, क्या कुछ पूरा मामला उनके परिवार वालों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल भिलाई टाइम्स की टीम रजत कुशवाहा के घर पर मौजूद है और देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब पूरे परिवार में जो है वो शोक का माहौल है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 25 साल का युवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक गलती के कारण आज पूरे परिवार का एक चिराग बुझ चुका है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम रंजना सिंह कुशवाहा है। क्या हुआ था उस दिन, कितने तारीख की घटना है, क्या कुछ पूरी घटना हुई थी? 25 को सैटरडे की इवनिंग, मतलब मेरा भाई घर आया, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अंदर बेडरूम में सोई हुई थी, तो पूछा दीदी खाना क्या बना है, तो मैं उसको बताई कि बाबू ये खाना बना है। तो फिर बोला दीदी मैं गरम चावल खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा, बैठा दे मैं आता हूँ, मुझे भूख लगा हुआ है करके। उसके बाद सर 2 से 3 मिनट नहीं हुआ होगा, मेरे को मोहल्ले के बच्चे आके बताए कि दीदी रजत भैया को चोट लग गया है। और फिर मैं पीछे दरवाजे से भागते हुए जब गई देखी तो मैं अपने भाई को एकदम खून के हालत में लथपथ कंडीशन में देखी, और वो एकदम रोते हुए, मतलब उसका पूरा शर्ट, उसका पूरा पैंट खून हो गया था। उसके बाद वो पकड़ के मेरे को, मैं उसको ऐसे गोद में पकड़ी हूँ, वो मुझे बोलता है कि दीदी मेरे को चाकू लग गया है। मैं पूछी बाबू कौन मारा है, तो वो बोल नहीं पा रहा था। बोलता है दीदी बहुत खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे को हॉस्पिटल ले चल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उसका आखिरी वर्ड यही था और आज वो हम लोग के बीच में नहीं है। फिर मैं कल हॉस्पिटल गई उसको देखने, आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे रखे थे, उसका हाथ ऐसे था, मिलने दिए 4 बजे। जब मैं जाके उसको टच करी ना, बेटा कैसा है बाबू करके बोलने से वो हाथ को भी मूव नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसके नाक में, मुंह में पाइप लगा है, एकदम बेसुध सोया हुआ है, उसको यहाँ पे पूरा चोट लगा है, पूरा उसको शेव कर दिए। मैं उसको सर पे हाथ रखी, बाबू बेटा ऐसे करके बोल रही हूँ ना, उसकी आंखें एकदम चढ़ी हुई थी, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ मशीन के सपोर्ट में उसको जिंदा रखे हैं। वो लड़का जो मारा मेरे भाई को पूरी तरह से मार दिया, वो बीच में बचाने गया था। क्या कुछ हुआ था दीदी उस दिन, क्यों? वो इंसिडेंस मुझे नहीं पता सर, मेरा तबीयत ठीक नहीं था तो मैं अंदर थी, मम्मी को पता है वो बात। कि माता जी भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ पूरी घटना थी उस रात को, क्या कुछ हुआ था दीदी उस दिन? 25 तारीख की रात को जब मेरा छावनी में काम चल रहा है, मैं नगर निगम में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं छावनी में मेरा काम चल रहा था। मैं काम खत्म करके जब 7 बजे घर आई, मैं बाहर आंगन में ही खड़ी थी, बाहर टहल रही थी, तो करीबन 9:30-10 बजे रात की बात है। मैं बस बाहर खड़ी थी आंगन में, तो हल्ला हुआ बाहर की देखो कोई मारपीट कर रहा है, तो मैं दौड़ते हुए उधर आगे गई, उस साइड आगे गांजा बिकता है, तो मैं वहां देखी कि गोलू नाम का जो लड़का है, ये कहाँ रहता है गोलू?
ये हमारे घर से हमारे घर से कुछ दूरी पे यहाँ रहता है जहाँ गांजा बिकता है। तो वो गोलू नाम का लड़का तेज एकदम इतना बड़ा हाथ में चाकू पकड़ा है और पड़ोस में यहाँ एक बच्चा रहता है। उस बच्चे को ना बहुत जबरदस्त ना चाकू से बहुत तेजी से चारों तरफ से काट रहा है, ऐसे ऐसे मार रहा है। और मेरा लड़का जो कि उस लड़के का दोस्त है वो बचाने की कोशिश कर रहा है, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मतलब रजत बीच बचाव के लिए गया था बीच में। रजत जो मेरा बेटा है वो बचाने की कोशिश किया, वो 10 12 15 चाकू से उस लड़के को पूरा घायल करके चारों साइड से काट दिया, एकदम मारे जा रहा था। मेरा बेटा रोकने की कोशिश किया तो वो पलटा और उस चाकू से उसने, इतना बड़ा चाकू था, उसने मेरे बेटे को, मेरा बेटा बचा रहा था कि मत मारो करके, तो सीधा उसने यहाँ चाकू उससे मारा छाती में। करीबन 3 इंच के आसपास चाकू ना छाती के अंदर, पूरा चाकू ऐसे घुस गया यहाँ पे, लंग्स में पूरा चला गया। उस जिस लड़के को उसने मारा बहुत ज़्यादा, वो लड़का वहाँ रोड पे ना खून में लथपथ एकदम ज़मीन में गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ लोग उसको उठाने लगे और मेरा लड़के को मैं पकड़ के ना वहाँ से खींचते हुए घर के पास तक ले करके आई, तो मेरा लड़का यहाँ दरवाजे के पास आके बेहोश हो गया। ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये कुर्सी पार में सिर्फ गांजा बिकने की वजह से हो रहा है, नशे का इंजेक्शन, नशे की गोली बिकने की वजह से हो रहा है। मैं ना सब लोगों से ना मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुर्सी पार में ये जो गांजा बिक रहा है ना, इसको प्लीज़ बंद करवाइए। बहुत सारे गरीब लोगों के घर के बच्चे गांजा पी के नशा करके मर रहे हैं। गांजा बेचने वालों के घर में तो बोरे में पैसा भर रहा है, लेकिन जो बाकी पब्लिक है, गरीब लोगों के बच्चे हैं, मैं देखती हूँ 10 12 15 साल के बच्चे लोग गांजा पी के ना इधर उधर पड़े रहते हैं नशे में। ये नशा बंद करवाइए, मेरी आप सब लोगों से अपील है। मैंने बहुत प्रयास किया नशा बंद करवाने का। और यही चीज हमारा मैं कुर्सी पार टीआई को लिखित में आवेदन दी, सीएसपी साहब के पास गई, एडिशनल एसपी कलेक्टर तक मैं गई, जाके मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दी कि ये गांजा बिकने को बंद करवाइए, गांजा बंद करवाइए करके। तो उन्होंने कार्रवाई भी किया, यहाँ से कुछ लोगों को उठाया, गांजा बंद करवाया, गांजा बंद भी हुआ। लेकिन आज भी नशा बिकना बंद नहीं है कुर्सी पार में, फिर से शुरू हो गया। छोटे छोटे बच्चे ना इंजेक्शन लगाते हैं, नशे की गोली खाते हैं, गांजा पीते हैं। कुर्सी पार के सारे माँ बहन भाई और पिता लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ नशे पे रोक लगाइए, नहीं तो हमारे घर के बच्चे ना मर रहे हैं। रजत और गोलू के बीच पहले भी कुछ विवाद हुआ था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था। मेरा बेटा अपने दोस्त को बचाने की कोशिश किया, उसके दोस्त को 10 12 15 चाकू लगा, वो लड़का बेहोश होकर गिर गया। मेरा एक दूसरे बेटा को बचा जानते थे रहा ये था। दोनों? एक दूसरे को जानते थे? नहीं, नहीं जानते थे, बातचीत नहीं होता नहीं था? कोई बातचीत नहीं था, उनका दोस्ती भी नहीं था, फ्रेंडशिप भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा बेटा साथ में था तो वो बचाने का प्रयास किया। जिसको चोट कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि लड़की से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि उनके घर वाले ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं अपने मतलब सपोर्ट के लिए। पर जो लड़के और है जो अभी बचा हुआ है, सुनील करके शायद यह नाम है उस बच्चे को, उसको मतलब फंसाने के लिए उसका नाम लेके ऐसा बोल रहे हैं कि वो लड़की को छेड़ा है ऐसा वैसा करके। बट ये इस टॉपिक में हमको नहीं पता। बट जो आजकल जो चाकूबाजी कॉमन है, मतलब उस लड़के को इतना इजी लगा कि किसी के ऊपर इस तरह से चाकू से मार दे और ये सब जान होने ले का ना एक ही कारण है, सारा कुछ ये जो जितना यहाँ पे चाकू से वार करते हैं बच्चे, सब नशे की हालत में रहते हैं, सब नशे की हालत में ही इतना सारा कुछ होता है। आए दिन हमारे कुर्सी पार में ना, आए दिन हमारे कुर्सी पार में लोग गांजा पी के नशे की हालत में, छोटे छोटे बच्चे ना एक दूसरे के ऊपर चाकू चला रहे हैं, कटर चला रहे हैं। मैं बहुत प्रयास की अपने तरीके से, मैं बहुत प्रयास की। मेरा शासन से ना एक ही चीज़ रिक्वेस्ट है, यहाँ गांजा जो बिकता है नशे का गोली, उसको बंद करवाइए। अभी रजत के लिए आप लोग प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? सर देखिए, वो लड़का बचाने गया था और वो ख़त्म हो गया उस चीज़ में। तो मेरा ये कहना है कि सर जो मुजरिम है जिसने ये किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अभी पकड़ा गया, पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली, पुलिस के हिरासत में है वो। बट उन लोग अपने बचाव के लिए झूठा एलिगेशन लगाए कि लड़की को छेड़े या जैसा भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें गलत हैं। बट मैं यही चाहूँगी कि दोनों लड़के को, एक अभी सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल है, मेरा भाई नहीं बचा है, तो 2 लोगों की जान खतरे में थी, एक ख़त्म हो गया, एक बचा है, बचेगा कि नहीं वो भी नहीं पता। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जो
गलत किया है उस लड़के को कड़ी सी कड़ी सज़ा मिले। हमारे यहाँ क्या होता है, जेल जाते हैं, बेल पे छूट जाते हैं, कुछ समय के बाद छूट जाते हैं। तो ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए या उम्र कैद होना चाहिए। वो लड़के के ऊपर भी कोई आपराधिक मामला दर्ज था क्या? गुंडा हम लोगों को नहीं पता वो बात, हम लोग वो सब उसका बैकग्राउंड जानकारी नहीं नहीं पता है। है, बिल्कुल लोग नहीं को जानते पता थे। है मेरे वो को तो सब। उसका नाम भी मैं सुनी, मैं देखी भी नहीं हूँ। तो ये था रजत का परिवार जो अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि जो भी इस मामले में पूरे अपराधियों से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सोच सकते हैं कि दुर्ग भिलाई में 2 दिन के अंदर में 5 से 6 मर्डर हो गया था। परसों आपने देखा कि मां और बेटी को 9 साल के बेटे को मार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम आए दिन देख रहे हैं कि नशे के कारण जितनी भी घटना होती है वो सभी चीज़ का एक सबसे बड़ा कारण होता है वो नशा, और नशा के कारण ही आज के लोग जो है इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ।